साल 1908 में जब ईरान की जमीन से पहली बार तेल का सोता फूटा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये काला सोना एक दिन पूरे देश की किस्मत और बर्बादी दोनों का कारण बनेगा। लेकिन वक्त की चाल कुछ और ही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ईरान के पहाड़ों से जब कच्चा तेल बहना शुरू हुआ, तो ब्रिटेन की ऑयल कंपनियों की लार टपकने लगी और देखते ही देखते एक समझौते के जरिए ईरान का तेल उसके कब्जे में चला गया। लेकिन असली मोड़ तब आया जब 1951 में ईरान के चुने हुए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुशर्रफ ने ऐलान किया कि अब देश का तेल देश की संपत्ति है। यह राष्ट्रीयकरण होगा, यानी तेल निकलेगा भी ईरान में और बेचेगा भी ईरान। और यहीं से अमेरिका और ब्रिटेन का ईरान से टकराव शुरू हो गया। CIA और MI6 ने मिलकर मुशर्रफ की सरकार गिरा दी और एक बार फिर से एक राजा को सत्ता में बैठा दिया, जिसने अमेरिका और ब्रिटेन को तेल चूसने की खुली छूट दे दी। लेकिन इतिहास यही नहीं रुका। 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई तो शाही सत्ता का अंत हुआ। तब अमेरिका की जड़ें हिल गई, क्योंकि अब ईरान ने तय कर लिया था कि वो किसी के इशारे पर नहीं चलेगा। लेकिन इस आज़ादी की कीमत भारी थी। अमेरिका ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और ईरान ने यूरेनियम संवर्धन का काम शुरू किया। तो अमेरिका और इजराइल को ये डर सताने लगा कि कहीं यह देश परमाणु बम तो नहीं बना रहा, और बम बनेगा किसके पैसों से? तेल की कमाई से। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 2025 में अमेरिका और इजराइल ने दावा किया कि ईरान 90% तक यूरेनियम शुद्ध कर चुका है और बस अब बम तैयार होने ही वाला। इसलिए उन्होंने मिलकर ऑपरेशन मिडनाइट हमर लॉन्च किया और ईरान के 3 सबसे बड़े परमाणु ठिकानों पर बम बरसा दिए। अमेरिका ने कहा कि उसका उद्देश्य सिर्फ ईरान के परमाणु ताकत को रोकना है, लेकिन ईरान का जवाब भी सीधा था कि अब खून का बदला खून से होगा। और अगले ही दिन ईरान ने सैकड़ों मिसाइलें इजराइल की ओर भेजी, जिसमें कहीं नागरिक मारे गए, दुनिया दहल गई। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई, जिसमें हमले से पहले ईरान की फोर्दो साइड से टर्कों का लंबा काफिला निकलता दिखा। क्या ईरान को हमले की भनक पहले ही लग चुकी थी? क्या उसने यूरेनियम पहले से ही सुरक्षित कर लिया था? क्या अमेरिका का मिशन असल में एक साइकोलॉजिकल वार था? ईरान का दावा है कि उसकी न्यूक्लियर ताकत बची हुई है, लेकिन अमेरिका दावा करता है कि उसने सब तबाह कर दिया। सच क्या है, झूठ क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। लेकिन जो साफ है वो ये है कि ईरान के तेल से शुरू हुआ ये खेल अब एक आग बन चुका है, जो दुनिया की सीमाओं को लांघ चुका है। और यही तेल जो कभी ईरान के लिए दौलत और ताकत का जरिया था, आज उसी की बर्बादी का कारण बन चुका है, क्योंकि न अब वो इसे बेच पा रहा है और न अपने ऊपर गिरते बम्बों को रोक पा रहा है। ये कहानी सिर्फ तेल की नहीं है, ये कहानी है लालच, राजनीति, धर्म और बदले की आग की, जिसमें झुलस रहा है एक पूरा देश। और शायद अब ये आग दुनिया के बाकी हिस्सों तक भी पहुंचने लगी है।